जाति के सवाल पर कोई टिप्पणी होती है ऐसी क्या? यह बिहार की धरती है, उनको नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी को यह बात नहीं मालूम होगा, याद होगा। बहुजन किसको कहते हैं? जो गांव के अंदर में गरीब आदमी जो है वही ना बहुजन है। कि जिनके पास दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क तक मकान है वो भी बहुजन में है। देखिए, इस देश की शिक्षा नीति ने यह जहर फैलाया है। हम लोग हिंदी का किताब सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, सब में कहानी का शुरुआत होता था एक गरीब ब्राह्मण। उस पर क्या कहना है? हम लोग लाभ हानि का हिसाब पढ़ते थे, और लाभ हानि के हिसाब में क्या सरकारी विद्यालय में पढ़ाया जाता था? पढ़ाया जाता था कि एक ग्वाला दूध लेके चला 5 लीटर, 3 लीटर पानी मिलाया तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो ये क्या तय करता था? बचपन में जहर डालता था हम लोग के दिमाग में कि दूध बेचने वाली की जाति क्या होती है। बेईमान बनो। हम ही लोग पढ़ते थे ज्योग्राफी के किताब में कि हिमालय से गंगा निकली है, और हिंदी में पढ़े कि शंकर जी के जटा से। अब दिमाग डिस्टर्ब रहता था कि सही कौन है। बिहार सरकार में मंत्री आलोक कुमार मेहता ने बयान दिया है। आलोक कुमार मेहता ने कहा कि 10% जिनको आरक्षण दिया गया, पहले ये अंग्रेजों के दलाल थे, मंदिरों में घंटी बजाते थे और 90% लोगों पर शोषण का काम करते थे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज जी। नीरज जी, 10% बनाम 90% की लड़ाई शुरू हो गई है। नहीं, ये लड़ाई छुरछुरी पटाखा है। समाज में अब कोई टकराव नहीं चाहता है भाई। ये लड़ाई अगर रहती तो आज 26 जनवरी आने वाला है, महादलित समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराएगा, और राष्ट्रीय झंडा फहराएगा और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सैल्यूट करेंगे, तो मर्जी आपकी हो या नहीं हो, उस बुजुर्ग व्यक्ति को तो प्रणाम करना पड़ेगा। ये सामाजिक रूपांतरण हुआ है। ये सामाजिक रूपांतरण हुआ है कि समाज के जो हाशिए पर लोग थे, जिनके मन के अंदर में एक अपराध का भाव रहता था, आज माननीय नीतीश कुमार जी ने एक मॉडल स्थापित किया। वो पंचायती राज में आरक्षण दे करके कि उनको लगा कि नहीं, हम भी समाज में एक सम्मानित नागरिक हैं, तब प्रमुख रहेगा, जिला परिषद का चेयरमैन रहेगा तो प्रणाम करिएगा ना। पेट में कितना। मंत्री जी ने जो कहा कि जो लोग पहले घंटी बजाते थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, 10% आरक्षण लेके बैठे। ये स्वतंत्रता सेनानियों की जाति होती है क्या? इस देश की आज़ादी की लड़ाई में जाति के नाम पर लड़ा गया था क्या? दलित का, अल्पसंख्यक का, पिछड़े समुदाय का कितनी बड़ी भूमिका है। और बाबू कुंवर सिंह ने तो लड़ाई की शुरुआत की 1857 में, जो गदर की शुरुआत की। कौन समाज का नागरिक होगा, किस तबके का नागरिक होगा जिसका सर सम्मान से नहीं झुकेगा? यह बिहार की धरती है, उनको नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी को यह बात नहीं मालूम होगा, याद होगा कि स्वतंत्रता सेनानी के तीसरी पीढ़ी के लोग जो अभी हैं, उनको हम नौकरियों में 3% का क्षैतिज आरक्षण दे रहे हैं, 2% का। भाई, हम तो सम्मान के लिए जाने जाते हैं, हमारे मन के अंदर दुराग्रह नहीं रहता है। और सामान्य जाति के जो पिछड़े लोग हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में मुहर लगाया, संसद ने कानून बनाया। और सिर्फ अभी जो आरक्षण दिया जा रहा है इस पर उनका बात नहीं था। उनका बात लंबे समय जब अंग्रेज का शासन होता था उस समय से लेकर के अब तक की लगातार 90% जो बहुजन है, उनके साथ 10% लोग हैं। बहुजन किसको कहते हैं? जो गांव के अंदर में गरीब आदमी जो है वही ना बहुजन है। कि जिनके पास दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क तक मकान है वो भी बहुजन में है। भाई, सवाल इस बात का है कि समाज के जो बृहत्तर तबका है उसकी सेवा हो तो तनाव नहीं फैले। तो नीतीश कुमार जी ने तो वह काम किया। न्याय के साथ विकास का मॉडल क्या है? ऐतिहासिक रूप से अगर अन्याय नहीं होता तो क्यों हिस्सेदारी दी जाती? क्यों उनको पंचायती राज में रिजर्वेशन मिलता? क्यों उनको राष्ट्रीय झंडा फहराने का मौका दिया जाता? ये तो प्रतीक के रूप में है ना। नहीं, उनका जो बात है सिर्फ बिहार के संदर्भ में नहीं था, एक कहीं के संदर्भ में रहे तो काम करने का मौका मिला है सबको ना देश में। भाई, समाजवादियों को भी तो काम करने का मौका देश में मिला, तो क्यों नहीं? की बात अलग अलग नेता बार कहते रहे हैं कि एक विशेष वर्ग का वर्चस्व हर क्षेत्र में है। नहीं, कौन सा वर्ग का? 10% जिनको आरक्षण मिला है। तो इसका मतलब सवर्ण आयोग की रिपोर्ट नहीं पढ़े हैं लोग? अपने गांव के अंदर में देख लें लोग। भाई, समाज में जो पिछड़ापन है वह बदलते दौर में बदलेगा कि नहीं? केवल जमीन के मामले में और केवल शिक्षा के मामले से ही थोड़ी सामाजिक संपर्क का निर्धारण हुआ है। पटना हाईकोर्ट में 28 न्यायाधीश हैं, जिसमें 21 एक ही विशेष वर्ग के लोग हैं। ये जाति के नाम पर मैं ऐसे सवालों पर कोई टिप्पणी नहीं करता। जाति के सवाल पर कोई टिप्पणी होती है ऐसी क्या? तब तो यह भी कहा जा सकता है
कि प्राचीन जितना हम लोग हिंदी का किताब सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, सब में कहानी का शुरुआते होता था एक गरीब ब्राह्मण। उस पर क्या कहना है? या लेखक गलत, या वो लिखने वाला गलत, या पढ़ने वाला गलत, तो कोई टिप्पणी नहीं करता था। तो मंत्री जी लेखक पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, देखिए इस देश की शिक्षा नीति ने यह जहर फैलाया है। हम लोग लाभ हानि का हिसाब पढ़ते थे, और लाभ हानि के हिसाब में क्या सरकारी विद्यालय में पढ़ाया जाता था? पढ़ाया जाता था कि एक ग्वाला दूध लेके चला 5 लीटर, 3 लीटर पानी मिलाया तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो ये क्या तय करता था कि दूध बेचने, बचपन में जहर डालता था हम लोग के दिमाग में कि दूध बेचने वाली की जाति क्या होती है। बेईमान बनो। हम ही लोग पढ़ते थे ज्योग्राफी के किताब में कि हिमालय से गंगा निकली है, और हिंदी में पढ़े कि शंकर जी के जटा से। अब दिमागे डिस्टर्ब रहता था कि सही कौन है। मूल विषय है वैज्ञानिक शिक्षा नीति। मूल विषय है कि समाज के सारे तबकों को शिक्षा का अधिकार मिले, और जब वो मिलेगा, ये मान लिया जाए कि बिहार में पाठ्यक्रम भी बदलने वाली है, जो चीजें भ्रांतियां फैलाती है उसको आप लोग हटाने वाले हैं। जैसे आपने गवाला की बात कही, जट्टा से, अब ये सब कहाँ रहता है? तो नए दौर में ये सब चीज, ये पुराने हम लोग जब मंत्री जी ये बोले हैं, इस पर आपकी पार्टी क्या राय रखती है? हमारी समझ है कि जिसमें संसद ने जिस पर मुहर लगा दिया, जिस काम पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दिया, और जिसकी शुरुआत बिहार ने किया है, उस पर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं। चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार है। इनका साथ कहना कि सबको साथ लेकर के चलना विकास है, और विशेष वर्ग और जाति पर इनकी टिप्पणी नहीं होगी। और जो मंत्री जी ने कहा है, इससे इनकी नाराजगी है। ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से काम नहीं होगा, सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक के वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।